हमारे भक्ति भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सबको सुनाने चल रही हूँ बहुत ही सुंदर आसान मैया की कहानी। दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। कहानी को पूरा सुनिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चलिए देर न करते हुए सुनाने चल रहे हैं आसान मैया की कथा। बोलो आसान मैया की जय। एक जने रहे राजा रानी, उनके दो लड़का रहे हैं और दोनों लड़का खूब सुंदर रहे और खूब जौन बाटे दोनों जने खूब खिलावे बुलावे, बहुत दुलार करे अपने लड़का के। साथे साथे दोनों जने आसान मैया बहुत बड़ा भक्त रहे। बिना आसान माई के अपनो जौन बाटे मंदिर बनवाए रहे हैं और पूजा करें, लड़कन दोनों करावें, अपनों करें और जौन बाटे रानी करें। सब आसान माई पूजा करें और करे बाद फिर खात पियत रहे हैं वे सब। अब फिर जौन बा लड़की ऐसे देखत 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 पलक झाँकत भरे में लड़के बड़ा हो गए। जब लड़के बड़ा हो गए तो एक दिन राजा कहे कि बड़े बेटवा से कि हम तुम्हें युवराज बनावे चाहत ही। अब जौन बा राजपाट तुम्हें दे दी, पढ़ाई पूर हो गए। तो कहिन कि नाही पापा, अभी जो अभी न लेवे हम राजपाट। जाई पहले पूरा देश के भ्रमण कैली, नहीं तो जौन बाटे बिहान का हमें कुछ अनुभव न रहा। राजा बनी तो जने सब चीज़ के अनुभव रहा, हम घूमे जवैया है। तो राजा कहें चला ठीक बा भाई, अच्छी बात बा, जा घूम आवा। तो अपन जब ये बड़का भयऊ अपन आज्ञा लेके चले तो छोटकनऊ भयऊ वनहू पीछे पड़ गए अपने बाप के कि हमहू जाब जिद दिया गए। तो कहें कि अच्छा जाओ। तो जब उधर रानी जब सुनी कि हमारे दोनों लड़के जाता हैं तो आरती और टीका दही लेके अपन निकली कि जाइए अपने दोनों लड़कन के लगाए दी, हमारे लड़के परदेश जाता हैं। तो और जब आई तो बड़का बेटा उनके निकल गया रहा, वही छोटका रहा है, जब वो निकले वाला रहा वो है। तब छोटके का आरती की और टीका लगाई, दही खवाई, सगुन सब कुछ करी। फिर वो पैर छू के आशीर्वाद लेके अपन उगा और जल्दी जल्दी जाके अपने बड़े भाई के साथ पाई गए। अब ये जौन बाटे अब रानी आसान माता के मनावत यहाँ कि मैया माँ लड़के नीके नीके लौट आवें। तो जौन बाटे जाता हम भ्रमण पर पहली दाएँ घर से निकला तहाँ के अंदर देखे रहूँ महतारी तुहन रक्षा की हूँ। तब फिर वे सब जाते जाते बहुत दूर निकल गए। जंगल एक ठो पार करके निकले तब फिर एक जनी बूढ़ा माई के घर रहा। दोनों जने के बहुत भूख प्यास लाग गए। तब बूढ़ा माई वहीं बहरे मिली। तो कहिन कि जौन बाटे ये दोनों जने कहे कि मैया हमें पानी पिए के मिल जाए। तो कहिन हाँ बेटा पानी मिले, लेकिन हिया तो ना करी तही हमारे घरे चले पड़े। तो कहिन ठीक बा। तब दोनों जने जब घरे गए तो बूढ़ा माई लाई पानी दी, दोनों जने पानी पिए। तब फिर कहिन कि फिर बूढ़ा माई देख के उनका जने कितनी खुश रही, उनके क्यों ना रहा, लड़किया बच्चा नात रिश्तेदार उनके क्यों रहा बना रहा। दोनों जने देख के बहुत खुश भईन। कहिन कि जन बाटे भैया। तब दोनों जने ताई खूब बढ़िया भोजन बना के ले आई, दोनों जने भोजन कराई। तो उनके प्रेम देख के लड़की कहा था कि अगर कहा तो हम तोहरे खिया रुक जाई काना से 10-15 दिन। तो बूढ़ा माई कहीं भैया 10-15 दिन का 10-15 दिन रुक जाए तो ठीक है बा, तहार मन का है तो पूरी ज़िंदगी हमारे खिया रुक जाओ। अपने मन में सोचे रुक जाइए तो हमार माँ बने का जौन बस अपना पूर हो जाए, जान जो महतारी बन गए 2 लड़के पाई जाब। तो ये सब कहीं ना ही पूरी ज़िंदगी ना, लेकिन जौन बा 10-15 दिन रुकब तो कहीं ठीक बा। तो अपन सब भाई खाए पिए सोए सवेरे उठे तो उधर बाजा बाजा तो हाथी आवत रही है। तो पूछे बूढ़ा माई से कि किस बाजा बाजत बा। तो कहिन कि भैया ये एक ठो रानी के स्वयंवर बा और वही माई 8-10-12 दिन से बाजा बाजत है। रानी वो हाथी जयमाल लेके घूमत है। अब यह प्रतिज्ञा बा कि हाथी जकरे गले में जयमाल डाल दे वही से उनके बिटिया के बियाह होए। लेकिन हाथी 10-12 दिन से इसे घूमत बा केहू के जौन बा टाइम जयमाल डालत ना। तो फिर जौन बाटे कहिन कि अच्छा। तो उन वे दोनों राजकुमार कहे कि चलिए अपने सभे वहाँ स्वयंवर में देखी। तो फिर कहिन कि चला ठीक बा। दोनों जने आपन निकल गए और गए तो वहाँ जौन बा सामने खड़ा हो गए। अब हाथी उधर नगाड़ा ढोल बाजत आवत रही। हाथी आए देखे दोनों राजकुमार का। तो जौन छोटका राजकुमार रहे उन्हें गटाइम जयमाल डाल दिए। अब जयमाल डाल दी। अब बड़के राजकुमार का बहुत दुख हो गए कि जौन बा राजकुमारी देखते है राजकुमारी खूब जौन बा वो लोभाई रहे राजकुमारी के ऊपर। अब हाथी जयमाल डाल दी छोटके भाई के ऊपर। अब उनके तो बहुत क्रोध आवा, लेकिन अब करें तो का करें, कुछ कह ना पाए। फिर भाई बड़ छोटके राजकुमार के जौन बाटे फिर वहीं बियाह हो गए। बियाह हुआ हो गए अपन राजमहल में रहे लागे वहीं।
राजमहल में राय लागे तो बड़का राजकुमार उनसे कहे कि हम जौन बाटे जाते ही हम घूमे और तू यहीं आराम कर, अब हम घूम के अबे तब घरे चलबे। तो कहीं कि राजकुमार कहे ठीक बा। अब ये काव किए हुआ से इनके मन में इतना छल, ये सोचे कि जौन बा मम्मी हमारे हमार जौन बा राज तिलक नाय की ही, हमारे टीका नाय लगाई, हमार सगुन नाय की है, वजह से हाथी हमका नाय पसंद की। और उनका जौन बा टीका उका लगाए भेजिन, तो यही लिए उनके बियाह हो गए, हमार बियाह नाय भर। अब इनके मन में खूब गुस्सा भैया हुआ से ये बहाना मार के सीधे घरे आए। अब जब घरे आए तो राजा जौन बगा रहे शिकार खेले गए रहे राजा। तब ये अपने महतारी से कहा था, हाँ मम्मी चल हमारे साथे हुआ शिकार खेले, आज हमार बहुत मन कहत बा। छोटका भाई हो तो नहीं के लैके हम जाइत, लेकिन छोटके भाई के नौकरी मिल गए और यही से वो जौन बाटे ना आए, हम ना पाए तो हम लौट आए। तो महतरियों कहीं कि बेटा रुका, पापा तो आ जाए राजा साहब, उनसे पूछ ली तो चली। तो कहीं ना वो काजे नहीं कमाई है, माँ बहुत मन कहत बा चला। तो फिर वो कहीं चला बेटा वे तो हुए अपन जौन बिना पूछे चली गई, बड़ा करावे भाई। तो फिर अपन चली गई। वो जब निकल गई घर से, दोनों जने पत खूब जंगल में पैदरे लेके जा, तहाँ जाते 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 रानी एकदम थक गई। तो पूछिन कि जौन बाटे थक गई मम्मी, तो कहीं कि हाँ थक तो गए भैया, चला कोनो पेड़ होए वही नीचे बैठ जाई, बैठी सुता लीन जाए। तो कहीं चला ठीक बा। तो आए तो एक ठो खूब बढ़िया पेड़ खूब मोट के रहा, वही जड़ी के नीचे अपना बैठ गए। महतरियों बैठी तो कहता है कि अपने महतरियों से कि हमारे पैर पे अपन मुड़ धइ के सोई जा, लेट जा। तो महतरियों सोचन कि हमारे बेटवा हमका इतना मोहात है और देखा तो कितना हमार ख्याल करत है। अब भाई वे लेटिन उनका का पता, और वही पे एक ठो तोता मैना रहत रहे है पेड़ पर। तो वो लेट गई, जब वो लेट गई तो फिर जब सोई गई तो वह बेटौनू मारे उनके सर धड़ से अलग हो गए। जब सर धड़ से अलग हो गए तो रानी तो ख़त्म हो गई। लेकिन तब वो पापी इतना वो कई जीवना माना कि फिर वही तलवार से उनके करेजा निकाल के लेके अपन जौन मंगौछम धइ के लेके चला। हाली 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 खूब जात रहा। तब लेकिन माँ के प्रेम देखा, कहतियाँ कि बेटा धीरे धीरे जा, नहीं तो जौन बा कहूँ गोड़ में तोरे कांटा धंस जाए। ऐसे बोलत यहाँ तो सोचत बा कि बोलत बा। तो फिर सोचत बा कि हमार भ्रम आटे, केहू ना के बोले अब ये हमार भ्रम आटे, हम ऐसे लागत बाटे। अब फिर भैया आए घरे आए तो ओका पकाए के खाए तो उमर जौन बा कुछ ना खाए पाए, बच गए थोड़ के। तो उनकी आंगन में थोड़ के मिट्टी का क्यारी रही, वही मौका गाड़ दे जौन बा कलेजा हम जब गाड़ दे, तो फिर गाड़ के अपन ओह मन से एक ठो खूब बढ़िया कहे कुछ दिन के बाद फूल निकल आए। बढ़िया खूब बढ़िया फूल जे देखे वह फूल का मोहित हो जाए। इधर इनके राजा के बेटवा जौन बाटे जो के सदिया भय रही है, अब उनके जौन बाटे अपने महतारी के अब मर गए रही है, तो मरत औरत की याद आइन हुए खूब। अब इनका अपने महतारी बाप का याद आवे लाग। तो अपने बुढ़ऊ से कहे कि हम अब अपने घरे जाबे और जौन बाटे भेज दियो, कहे से कि भाई हमारे पापा बाप का पता न होए कि हमारी शादी हो गई बा। और दूसरे जौन बाटे भाई हमारे भाई ने घरे न पहुँचे हुई हैं बताए हुई हैं, और हमारा बेसाइत मन ना लागत बा, हम अपने घरे जाबे। राजा बहुत खुश भय कि देखा इतना राजपाट सब कुछ का बियाह गौन हो गया, ओकरे बाद इनका अपने माता पिता कितना चिंता बा। राजा भाई बहुत खुश भय, फिर खूब दाई लई के अपन बिटिया विदा कर दीन। और जब ये आए तो आए गए, जब यहाँ घरे पहुँचे दुआरे, तब राजा जब जाने की बहू लेके आता तब तो कहे कि भैया अब मम्मी तो तहार नैहरे गए बाटी। राजा शिकार खेल के लौट के आए, बड़ कहीं बेटवा से पूछे कि तहार मम्मी कहाँ गए बाटी। तो कहीं कि पापा उनका हम जौन बाटे नैहरे गए हैं, हम खुद ही छोड़ के आए। तो राजा सोचे कि चला हम ना आए रहने तो न दिन हो सकत हो भी आए गए हुए, वही चली गए हुए, हम ना आए रहन मन ना लाग हुए। फिर कहे चला ठीक बा कोनो बात नहीं। अब जब ये आए तो कहता भैया तहार मम्मी तो गए हम आमा खिया, अब कैसे जौन बाटे के परिचय तब अपने दासी वासी जौन रही उन्हें कह के उनके भाई गृह प्रवेश कराइन दुल्हन के। जब गृह प्रवेश हो गया दुल्हन आइन घरे में भाई। अब दुल्हन बहुत संस्कारी, खाना पीना सब अपने बनवाए, उनका ना बनवाए दे, खाना नौकर वौकर का खाना वाना ना बनवा दे, खाना पीना सब अपने हाथों से बनवत रही। सवेरे उठे नहाए धोए उन्हों और शान माई के खूब भक्त रही। नहाए धोए फूल उहे जौन बाटे जौन कलेजा के जाम रहा है उहे फूल हो जाए तुरे और अवसान माता चढ़ावे तय वह फूल तोड़े जाए। तो फूल जैसे छुए हुए तैसे ओहमन से इनका आशीर्वाद मिले कि जौन बाटे तो बहू बहुत संस्कारी हो, दूधो नहाओ पूतो फलो फूल इनका खूब आशीर्वाद दे फूल उन जौन बाटे।
जब खूब आशीर्वाद दे, फूल तूल के लेके आवें, आसान माई के मंदिर में पूजा करें। अब पूजा उजा करके जाए खाना पीना बनवाए तो ये फिर बाद में भाई डेराए लागे, कहीं कि केहू पौधा बोलत ना है, ये इतना बोलत है। अब जब डेराए लागे तो फिर भाई ये डर के मारे दोबराए लागे। तब राजकुमार एक दिन आए, कहे हमारे खेत तुम्हें खाना पीना ना मिलते, का बात है, काहे तो इतना दुबराई जाती है। तब फिर वो बताई असलियत कि हम यही पेड़े में से आवाज़ आवत है, हमका जैसे केहू महतारी हुए और हमका खूब आशीर्वाद देथिन। तब कहीं की जौन बाटे, तब कहीं सब राजो गए वो सोचे कि सही बात है, पेड़ तो जौन बनाए बोलते हैं। अब फिर ई फूल तो हमरे बगीचा में लाग ना रहा, ई गाय कहाँ से, अब सब सोचे लागे। बात फिर राजा के लगे पहुँची। फिर जौन बाटे राजा अपने जौन उनके रहे है पंडित पुरोहित रहे, उनका बोला कि लड़की आई फूल के लगे, कहीं न कहीं कोनो रहस्य बताओ, ये फूल तो हमारे बगिया में कहूँ रहा ना है, इतना नोखा फूल और बहू हमारे यहाँ से बोले का आवाज़ आवत है, आशीर्वाद देथिन। तो भाई वो कहे कि हम एकरे बारे में भाई कुछ बताए न पौबे। तब राजा पूरे नगर में ढिठोरा पिटाए कि जे हमें यह फूल के बारे में बताई दे कि ओका हम जौन बा आधा राज पाट देवे। अब तो जौन बाटे फिर बहुत दूर दूर के सब आए, लेकिन केहू कुछ बताए न पावे। कहीं चाहे गरीब रहे, फकीर रहे, जौन बा चाहे जे रहे आए बतावे, ब्राह्मण रहे चाहे जे बताए दे, घर गाँव के परिचय पवन रहे, केहू मतलब एक अर्थ बताए दे तो का हम आधा राज पाट दे देवे। तब फिर जौन बा भाई अब सब बहुत मनई आए, लेकिन केहू कुछ बताए ना पाए। ई बात एक ठू ब्राह्मण मूर्ख रहा, खाली 5 मुट्ठी भीख लियत रहा 5 घरे से। अब आवे वही 2 प्राणी अघाए चाहे ना अघाए, वही दोनों प्राणी खाई लिए। और तो जौन बाटन के मेहरारू कहूँ सुन पाएगे, कहीं जा राजा जौन बा ढिढोरा पिटवाए हैं, आधा राज पाट दी हैं और जा उनके समस्या का हल कर दे। और कहें कि हम कौन समस्या का हल कर देवे, जब बड़े बड़े हुआ समस्या का हल ना कह पाता है, हम हल कर देवे और हमें का पता बाटे कुछ। तो कहीं कि नहीं, तू जौन बा तू गरीब है, गरीब ही मरे चाहत है, इसे गरीबी में तो है मेरी पसंद ना है, ना आधा राजपाट मिले जा ना सकते। तब फिर जब लड़े लागते सोचे कि लड़त यहाँ ला चले जाई मैं देखी नहीं आई का हुआ कैसे। तब वो अपन भैया निकल पड़े घर से, वो ब्राह्मण जब निकल पड़े तो बहुते जाते 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 थक गए, तो वही पेड़ के नीचे बैठे जहाँ तोता मैना रहे हैं, जौने पेड़ के नीचे रानी के मारे रहें, वहीं बैठ के सोहताए लागे। जब सोहताए लागे तो तोता मैना वही पेड़ पे बैठा और तोता मैना जौन बाटे वहीं पे बतलाए लागे न उनका अवसान मैया कृपा रही है कि एनहु के मेहरारू बहुत ब्राह्मण के अवसान मैया भक्त रही, वो दोनों जने अवसान मैया भक्त रहे। तब वो तोता मैना जौन बतला था उनके सब बात भाई ये माता जी की कृपा से सब समझत रहे। तो कहा था हाँ कि देखा, वो तो दुनिया मैना कहती हाँ कि इतना तो कब्बो देखे ना रहन, एक निर्दयी बेटवा जैसे अपने महतारी का यही पेड़ एक तरह मार डारिस और काट दी सोका, और काटे के बाद ओका नाय जौन बाटे इतना संतोष भा कि ओके महतारी कलेजो निकाल लिहिस। अब कलेजा निकाल के लैके गा और जाए के हुआ पकाए के खाइस, और जौन बच्चा भूमि गाड़ दिस, अब वो खूब बढ़िया फूल भा बाटे। तोता जौन बा कहत बा तोता की जौन बाटे हाँ यही ताई तो राजा जौन बाटे वो करे हैं कि जे एक रहस्य बताए दे ओका जौन बा आधा राजपाट मिल जाए। तब फिर वह तोता कहता है तने ना जौन उनके बहू आई बाटे, वो बहू उनके बहुत संस्कारी बा, अगर ओकरे दहिने कानी अंगुरी में अमृत बा, अगर वो चीरा लगाए के 2 बूंद खून वहीं पे डाल देते तो जौन बाटे रानी जिंदा हो जाती। तब फिर जौन बाटा अब ये आसान माता कृपा से ये सारी भाषा समझता है, यहाँ सब कुछ जानता है यहाँ। तब फिर जौन बाटे लेकिन केहू बताए ना पाओ बाज तक का भाई तक का तो केहू बताए ना पाइस। तो मैंने कहती हाँ अरे जौन ये ब्राह्मण जौन जात है यही तकदीर जागे वाली बा, यही तकदीर जागे, यही के ऊपर जौन बाटे केहू माता जी का कृपा बा। तो कहीं की जौन बा तभी ये तो भाई अब सब समझ गए, सब जान गए। तब हुआ से आए राजमहल, तो वहाँ पहुँचे दरवाजा पर, तो कहीं राजा साहब से कह दिया कि हम जौन बा ओके फूल के बारे में बतौबे। तो सब जे देखत बा सब कहत बा हे मोर के ब्राह्मण ये 5 घरे भीख मांगत रहे है वहीं गाँव में, ये कहूँ बहरे निकल जाते तो कितना भीख पाते, 2 प्राणी रहे कितने आराम से इनके जीवन यापन होत, लेकिन ये खाली 5 मुट्ठी भीख मांगत रहे, वहीं दोनों प्राणी का जनिका खात रहे। ये मोर खावा बाटे हियाँ बतावे। तब फिर जौन बा लेकिन फिर जब वो नौकर गए राजा साहब के लगे तो राजा साहब कहे कि हाँ जौन बा ले आओ भाई, ले आओ नहूँ बता दिए।
तब ये गए तो फिर राजा साहब से हाथ जोड़ के खड़ा भये। तो राजा साहब कहे बताओ, तो कहीं कि पहले बताऊ ना, पहले अपन बड़का बेटवा के लेके आओ। तो जौन बाटे बड़का बेटवा जब आए तो कहीं कि रानी का जौन बा नहीं मारे है। तो राजा जौन बताए तो बहुत जोर गुस्सा ने कहे कि इतना मानत रहे है हमारे लड़के अपने महातारी का मर डरी हैं। अब भाई वो खड़ा हो गया राजा गुस्सा के मारे। तो जौन हुआ का पुरोहित रहे एक जने सलाहकार रहे राजा का, वो कहे देखा पहले गुस्सा आना, पहले इनके पूरी बात तो सुना, पूरी बात सुन लिया, ओकरे बाद फिर जौन सजा देखो तब जाओ, पहले से काहे सजा देता है, पहले इनके पूरी बात सुना। तो जब उनके बेटवा से पूछा जाए तो बेटा उनके हकलाए। तब फिर जौन बा कहे कि ये मरबे ना भाई, मारे तो जौन मरबे भाई, मारे के बाद में उनके करेजा निकाल ले है। अब करेजा निकाल के लेके आए हियाँ एक चुरौबो भय और उबाल के ओका खाए, और जौन बच गया बा वह हम गाड़ दे यहाँ। और वही जौन बाटे वो अपने बहू का जौन बा, उनके बहू बहुत पुजारी बाटी और सान माता का उनहूँ, तो उन्हीं का जौन बाटे आशीर्वाद खूब देथिन, हुए उन्हीं के ऊपर खुश हो के। तो जौन बाटे राजा कहिन कि हाँ ये तो जौन बाटे इनका कैसे पता चल गया कि फूल बोल काना से आशीर्वाद देत बा बोलत बा। तो राजा कहें कि हाँ तो जौन बाटे बात सही बा। जब फिर वह जौन बाटे फिर बेटौनू का खूब डांटे बोले, और ओकरे बाद में कहे कि चला, तब वह फूले के लगे लेके कहे चला पहले देखी फूल फूले के लगे, चला देखी फूल के जान जी सकत है। अब तो सब और खुश हो गया कि ये तो जिंदा कह रही हैं। अब हुआ गए तो कहे कि उनसे हुआ गई जब फूले के लगे ये ब्राह्मण ओका देखे फूल, तब जौन बाटे भाई कुछ तो थोड़ बहुत न ढकोसला करे, कहे कि जौन बाटे लाओ हम आसन लगाए बैठी, मनाई दनाई देखा अगर जी जई हैं तो जी फूल मनई हो जाए तो हो जाए, चल लाओ थोड़ के अपन कर्तव्य लगाई। अब तो पूरा सभा सब आश्चर्यचकित, कितना मूर्ख ब्राह्मण, इतना कैसे इनके ऊपर कृपा हो गए। लेकिन भगवान जे का देथे, अवसान मैया जे का जौन कुछ देथिन छप्पर फाड़ के देथिन। तब फिर जौन बाटे वह आपन बैठे झूठे के और पोथी पत्रा निकाल के बुदबुद करे। तब ओकरे बाद उनका छोटी बहू बुलाए, तो उनके पतोहे बुलाए तो कहें कि बिटिया अगर तू अपने दाहिने हाथ के कानी अंगुरी 2 बूंद खून चीरा लगाए के ये छिड़क दिया तो ये जौन बाटे अब रानी बन जाई हैं। तो कहीं पतोहिया कहें कि एकरे कौन टेंशन बा, पूरा कानी अंगुरी का हम कहा पूरा अपन हथवा एक ठू काट सकित है अगर ये जिंदा हो जाए तो कहीं नहीं 2 बूंद खून डाल दे। तब वह चीरा लगाए के 2 बूंद खून ओकरे पेड़ पे चुआए दीन। अब वो भैया रानी एकदम से आई गई, एकदम पूरा रानी हो गई, रानी महारानी बन गई। अब उनका देख के भाई सब खुश हो गए। अब उनका जौन बाटे तब वो राजा पूछा था उनसे कि तुम्हारी दशा कैसे भय, तब वो कहा कि हाँ अरे वैसे हो गए, वे बतावत ना तब फिर अपन कसम धराए। अब रानी भाई बहुत प्रतिबद्धता रही, झूठ बोल ना सकत रही। तब वो कहें कि हाँ ये नहीं जौन बा लेके गए हमका, और ये नहीं हमारे गटई हम हुआ सो गए, ओकर बाद हमें कुछ पता ना। तब फिर जौन बाटे बड़के बेटवा के अपने कहिन का कारागार में डरा दियो। तब फिर रानी कहिन कि नहीं अगर केहू से एक बार गलती हो गई बा तो सुधरे को कम मौका दे। अब जौन बाटे केहू का जौन बा जेल वेल न पठाओ। और ओकर बाद फिर अपन भाई पतो हुए चारों पाँचों प्राणी खूब हंसी खुशी रहाय लागे। फिर न फरेक मेहरारू नेवत के रानी सास पतो मिल के खूब दूरिया चबुआइन। और उधर ब्राह्मण का फिर उनका भगवान वह राजा आधा राजपाट दे रहे, ब्राह्मणी अपन महारानी बनी। उन्हों भाई ऊँचे घर खाए के ना अटत रहा, उतना बड़ा राजपाट पाए के उन्हों खूब खुश भाई। उन्हों दूरिया चबुआए, हर बिफे राजा रानी और ब्राह्मणी तीनों जने मिलके हर बृहस्पतिवार दूरिया चपवाए लगिन। बोलो अवसान मैया की जय है। अवसान मैया जैसे उनके ऊपर कृपा की हो वैसे सबके ऊपर कृपा